प्रिया भाभी की प्यार की कहानी। पहली बार देखने में ही यह एक आदर्श युगल लगता था। वह दो क्या कहकर इस रिश्ते को नकारे, महज ये कि मन नहीं मिलते, और वह भी तब जब उसने स्वेच्छा से ये जिम्मेदारी उन्हें सौंपी थी। क्या दिलों का मिलन कुलीनता, कुंडलियों आदि के मिलन से कहीं ऊपर है। एक एक जैकेट को स्वयं पर लगाकर देखते हुए प्रिया ने जैकेटों का ढेर लगा दिया था। सेल्समैन के माथे पर पसीने की बूंदें चुहचुहा उठी थीं। प्रिया ने फिर से ब्लू जैकेट उठाकर स्वयं पर लगाया तो काफी देर से उसे निहार रहा एक नवयुवक ग्राहक बोल उठा, यही ठीक रहेगा आप पर। प्रिया ने अचकचाकर उसे रख दिया और सेल्समैन को मैरून जैकेट पैक करने को कहा। इसके बाद वह तेजी से सामने वाली दुकान में घुस गई, लेकिन उसकी नजरें पीछे दुकान पर ही टिकी थीं। जैसे ही वह नवयुवक मोटरसाइकिल पर रवाना हुआ, प्रिया तुरंत फिर से दुकान में घुसी। ये रख लीजिए, मुझे वह ब्लू वाली ही चाहिए। प्रिया दुकानदार से नजरें नहीं मिला पा रही थी। वहां से कार सीधी एक जूस वाले के पास ही रुकी। कौन सा जूस मिलेगा, प्रिया ने पूछा। पाइनएप्पल, ऑरेंज, एप्पल। मैडम को तो फालसे का जूस पसंद है, मिलेगा ना। न जाने कहां से वह नवयुवक फिर आ टपका था। उसे देखकर प्रिया फिर हड़बड़ा गई। उम्र में उससे कुछ छोटा, स्मार्ट, संभ्रांत परिवार का दिखता वह नवयुवक किसी भी सूरत में टपोरी नहीं हो सकता। आप। प्रिया कुछ परेशान हो रही थी। अरे परेशान मत होइए दीदी, मैं श्रवण हूँ, आपकी सहेली श्रुति का छोटा भाई। हो तो तुम हो। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। कहाँ तुम्हें छोटा सा देखा था और कहाँ अब तुम तो कहीं बाहर से मेडिकल कर रहे थे ना। हाँ, अब यहाँ प्रैक्टिस करूँगा, यहीं जी मैं भी एडमिशन ले लिया है। वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। मैं 10 से 5 हॉस्पिटल में रहती हूँ, घर आओ कभी। कहाँ रुके हो? अभी तो एक दोस्त के साथ हूँ, वैसे अगले वीक हॉस्टल मिल रहा है। अरे हाँ, आपको बहुत बहुत बधाई। दीदी ने बताया था आपका रिश्ता तय हो गया है, तो कब मिलवा रही हैं जीजू से? प्रिया के अंदर कुछ दरक सा गया। क्या बताए वह इसे? कल संडे है तो मैं कल शाम आपके यहाँ पहुँचता हूँ। जीजू को भी वहीं बुलवा लीजिए। पर मैं, प्रिया समझ नहीं पा रही थी कि कैसे सब बताए। अच्छा, मैं बुला लूंगी। प्रिया ने अपना पता लिखकर उसे थमा दिया। रजत से प्रिया का रिश्ता लगभग महीना भर पूर्व ही उनके माता पिता ने तय किया था। रजत एक कॉलेज व्याख्याता था। प्रिया आरंभ में पढ़ाई में और फिर मरीजों में इतनी व्यस्त रहती थी कि उसने अपने लिए जीवनसाथी के चयन की जिम्मेदारी अपने माता पिता को सौंप दी थी। प्रिया की अति व्यस्तता देख उसके माता पिता ने सोच लिया कि बेटी के सुखी घर परिवार के लिए एक गैर डॉक्टर जीवनसाथी ही उपयुक्त रहेगा। रजत उनके मापदंड पर खरा उतरा था। प्रिया को भी वह ठीक ही लगा और इस तरह बात तय हो गई। संयोगवश दोनों के माता पिता एक शहर में थे तो वे दोनों दूसरे शहर में। चूंकि दोनों एक ही शहर में थे तो सप्ताह में 1-2 मुलाकात हो ही जाती। वक्त साथ गुजारने के बाद भी न जाने प्रिया को लगता था कि वह और रजत एक नदी के 2 किनारे हैं जिनका मिलन संभव नहीं है। न उन्हें पिक्चर में लुत्फ आता था, न दिन में। घड़ियां देखते, इधर उधर के औपचारिक वार्तालाप में समय गुजारते वे अलग हो जाते। अलग होते वक्त भी न दिल में विदाई का गम होता, न अगली मुलाकात की उत्कंठा। वह रजत में प्यार तो क्या, एक दोस्त भी नहीं खोज पा रही थी। शायद ऐसा ही कुछ रजत के साथ भी था। दोनों अपने अपने खोल में सिमटे रहते। कभी कभी प्रिया को लगता इससे तो दोनों साफ साफ बात कर अपने संबंध विच्छेद कर लें। लेकिन किस आधार पर? दोनों सुदर्शन, सुशिक्षित, सुसंस्कृत सम्भ्रात परिवारों से थे। पहली बार देखने में ही यह एक आदर्श युगल लगता था। वह क्या कहकर इस रिश्ते को नकारे, महज ये कि मन नहीं मिलते, और वह भी तब जब उसने स्वेच्छा से ये जिम्मेदारी उन्हें सौंपी थी। क्या दिलों का मिलन कुलीनता, कुंडलियों आदि के मिलने से कहीं ऊपर है। इसी उहापोह में इतना वक्त गुजर गया था और अब प्रिया को लगने लगा था कि इस मामले में ज्यादा देरी ज्यादा मुसीबत खड़ी कर देगी। लेकिन माता पिता को अपना निर्णय सुनाने से पूर्व एक बार रजत से बात करना जरूरी था। आईने में अपने अक्स को निहारते हुए प्रिया अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी कि सेलफोन बजने से उसकी तंद्रा भंग हुई। रजत का ही फोन था। कल कहाँ मिलना है? रजत का ठंडा स्वर था, मानो मात्र एक औपचारिकता का निर्वाह कर रहा हो। कल कोई परिचित घर आ रहे हैं, वो आपसे भी मिलना चाहते हैं। आप आ पाएंगे? कोशिश करूंगा। वही ठंडा सा स्वर और फोन रख दिया गया। अगले दिन प्रिया को हॉस्पिटल से निकलने में ही 6:15 बज गए।
घर पहुंची तो श्रवण बाहर इंतजार कर रहा था। आई एम सो सॉरी। ताला खोलते हुए प्रिया ने पश्चाताप भरे स्वर में कहा, इट्स ओके दीदी। डॉक्टर हूँ, आपकी प्रॉब्लम समझता हूँ। पहली बार एहसास हुआ कि एक ही प्रोफेशन वाले एक दूसरे की समस्या कितनी आसानी से समझते हैं। श्रवण में उसे बचपन से ही अपना छोटा भाई नजर आता था। प्रिया को तंग करने के साथ वह उसे परेशान भी नहीं देख पाता था। प्रिया के चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर ही उसे शांति मिलती थी। प्रिया के दिल में इतने दिनों से उमड़ घुमड़ रहे असमंजस के बादल श्रवण का सहारा पाकर बरस पड़े। श्रवण देर तक उसे ढाढ़स बंधाता रहा। रजत के आने की आहट पाकर दोनों संभल गए। प्रिया ने फटाफट कॉफी तैयार की। उसे बड़ा अपराधबोध महसूस हो रहा था। पहली बार रजत और श्रवण उसके घर आए थे और वह व्यस्तता के मारे कुछ भी नहीं बना पाई थी। होटल का खाना तो वे हमेशा ही खाते थे। आज वह अपने हाथों से उन्हें कुछ बनाकर खिलाना चाहती थी। प्यार न सही, पर इतना वक्त साथ गुजारने के बाद एक अव्यक्त सा साहचर्य तो पैदा हो ही गया था। श्रवण मोबाइल पर बात करते हुए बालकनी में चला गया। सॉरी दीदी, एक एक्सीडेंट केस आ गया है, मुझे जाना होगा, कहते हुए श्रवण चलता बना। प्रिया चाहकर भी उसे नहीं रोक सकी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं कुछ भी नहीं बना पाई। अभी मैं बिरयानी तैयार कर लेती हूँ। प्रिया रसोई में घुसी तो रजत भी पीछे पीछे चला आया। वह सब्जियां काटने में उसकी मदद करने लगा। जिस तरह उसके हाथ चल रहे थे, लग रहा था उसे रसोई के कामों का काफी अभ्यास है। प्रिया ने जब यह बात कही तो वह मुस्कुरा दिया। अब अकेला रहता हूँ तो खाना खुद ही बनाता हूँ। वैसे भी रसोई में कुछ न कुछ प्रयोग करते रहना मेरी हॉबी है। ओह सच, ये तो मेरी भी हॉबी है। होटल आदि का खाना मुझे जरा भी पसंद नहीं है, कहते हुए प्रिया ने अपनी जीभ काट ली। शायद कुछ गलत बोल गई थी, पहले क्यों नहीं बताया। मैं इतने दिनों तक बेकार ही तुम्हें नए नए होटल में ले जाता रहा। आई एम सॉरी। मैं समझी थी शायद आपको इन महंगे होटलों में खाना पसंद होगा। वॉव, क्या महक आ रही है बिरयानी से। मेरे तो पेट में चूहे कूदने लगे हैं। आप चलिए टेबल पर, मैं थोड़े पापड़ भून लाती हूँ। अरे, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे बिरयानी के संग पापड़ पसंद हैं? क्योंकि यह मेरी पसंद है, प्रिया ने हंसते हुए कहा। दोनों ने जमकर बिरयानी का लुत्फ उठाया। स्वादिष्ट खाने के साथ चटपटी बातें भी चलती रहीं। कुछ मीठा मिलेगा। खाना खत्म करते हुए रजत ने इच्छा जाहिर की। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।